रामू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, मीरा और हरी। सीमा मीरा की सगी माँ होने के बावजूद भी वह हरी और मीरा दोनों में बहुत भेदभाव करती थी। मीरा से घर का सारा काम करवाती और हरी को लाडो प्यार से रखती थी। एक दिन मीरा बहुत बीमार पड़ गई थी। वह सो रही थी। अरे ओ महारानी, जब देखो सोई ही रहती है। जा जल्दी से घर का सारा काम निपटा। सुन नहीं रही है क्या तू? चल चल, सुना नहीं, जा जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर। मीरा बहुत बीमार थी। उसे बहुत ज्यादा बुखार था। फिर भी वह घर की सफाई कर रही थी। इतने में ही उसके पिता आ जाते हैं। पापा, अब मुझसे और काम नहीं होता। क्या हुआ मीरा बेटे, तुम्हें किसने काम करने को कहा है? चलो तुम जाकर बैठो। अरे तुम तो बीमार लग रही हो। मैं हमेशा तो सारा काम कर ही देती हूँ, पर आज मुझसे काम नहीं हो रहा है। फिर भी मम्मी ने काम करने को कहा है, मैं क्या करूँ? तुझे तो बहुत ज्यादा बुखार है मीरा, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। रामू मीरा को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। तभी डॉक्टर मीरा को 1 सप्ताह तक रेस्ट करने को कहते हैं। घर पहुंचते ही रामू सीमा को आवाज लगाता है। वह बहुत गुस्से में था। सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ रह गई? यहाँ आ मेरे पास। अरे क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम माँ हो या क्या हो? जब बेटी इतनी बीमार है तो तुम इसे काम करने को क्यों कह रही हो? अपने बेटे हरी को तो तुमने इतना लाड़ प्यार से बिगाड़ रखा है। उसकी सारी बातें मानते मानते तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है और इससे बस तुम सारा घर का काम करवाती हो। ओ, तो इसने मेरा शिकायत आपसे किया, ये इतनी बड़ी हो गई? आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब मीरा घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम सारा काम करोगी और इसे आराम करने दोगी। यह बहुत बीमार है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मीरा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। रुक जा, जाने दे पिता को अपने घर से बाहर, तब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। मेरी शिकायत करने वाली बड़ी आई तू, रुक जा। कुछ दिन बीत जाता है। रामू को काम के सिलसिले में बाहर जाना था। अरे भाग्यवान, मुझे लौटने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तुम अपना और बच्चों का यहाँ ख्याल रखना। हाँ, और मीरा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना। मैं वापस लौटता हूँ। ठीक है जी, इत्मीनान से जाइएगा। रामू के बाहर जाते ही मीरा की माँ ने मीरा को बहुत पीटा और वह उसे अब घर से भी निकाल रही थी। निकल जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। तुमने मेरी शिकायत रामू के सामने लगाई थी ना, अब कौन बचाएगा तुझे? निकल जा, वरना मैं और तुम्हें पीटूंगी। मीरा कुछ दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। आखिर माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हरी को तो कुछ नहीं कहती और मुझसे सारा घर का भी काम करवाती है, और आज तो उसने मुझे बहुत पीटा। पापा, आप वापस कब आओगे? वह बहुत पुराना पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो इसकी सारी बातें सुन रही होती है। न माँ मुझे खाना देती है और न मुझे प्यार ही करती है। वह तो बस हरी को प्यार करती है और मुझे तो बस पीटती रहती है। यह सब सुनकर चुड़ैल को बहुत दया आ जाती है और वह मीरा के सामने आ जाती है। तुम्हारी माँ तो बहुत निर्दयी है। ऐसी औरत के लिए इस दुनिया में तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अरे अरे, तुम तो चुड़ैल हो, तुम यहाँ कहाँ से चली आई? चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ मत करो। वैसे तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि कैसे तुम्हारी माँ तुमसे बस काम करवाती है, और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई है। मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखा कर रहूंगी। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? आखिर तुम क्या कर सकती हो मेरे साथ? तुम देखते जाओ आखिर मैं क्या करती हूँ। मैं जब तुम्हारे भाई को बीमार कर दूंगी तब उसे पता चलेगा कि आखिर बीमार होने पर कैसा लगता है। तब मैं उसे मजा चखाऊंगी। चुड़ैल मीरा के घर पहुंच जाती है। वहां पर वह देखती है कि हरी मजे से टीवी देख रहा होता है।
अच्छा, अपने बेटे को ऐशो आराम में टीवी दिखा रही है और उस बच्ची को घर से निकाल कर बहुत खुश हो रही होगी। अभी मजा चखाती हूँ। चुड़ैलनी अपनी जादुई शक्ति से हरी के पेट में दर्द कर देती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे अरे माँ, जल्दी आओ, ये देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ तुम जल्दी आओ। हरी की माँ भागी भागी उसके पास पहुँचती है। हरी बेटा, आखिर तुम्हें क्या हो गया अचानक? चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तुम उन्हें यही बुला लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। देखते ही देखते हरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? आखिर कोई तो मेरी मदद करो। ये देखो मेरे हरी को क्या हो गया। तभी उस सबके सामने चुड़ैल चली आती है। अब तुझे पता चला सीमा कि आखिर जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे कैसा लगता होगा। तुमने तो अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था, अब तुझे पता चला कि कैसा होता है। अरे आखिर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया होगा। तुम कौन हो? हाँ, मैंने किया है तुम्हारे बेटे के साथ सब कुछ, क्योंकि ये तुम बहुत अपने बेटे को प्यार करती हो और अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। पता है वह भूख से कितना रो रही थी। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं इसका बहुत बुरा हाल कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो या उसे ही यहाँ वापस बुला लो। फिर क्या था, मीरा और सीमा सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब तो सीमा मीरा को बहुत प्यार भी करती थी और उससे घर का कोई काम भी नहीं करवाती थी, क्योंकि वह तो बहुत छोटी थी। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।